हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैथ 2 का सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। मतलब बच्चों यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके तौर पर हमें क्या करना है, ये पी एम जो है वो किसका बाइसेक्टर है या नहीं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर कितने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहला हम यहाँ पर लिखते हैं। अब बच्चों फर्स्टली हमें यहाँ पर एक डायग्राम दी है। तो बच्चों ये क्या है, पी क्यू और आर। तो यहाँ पर ये जो बीच में से लाइन जा रही है पी और एम की, यानी कि ये क्या है, किसी एक ट्रायंगल को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल को या फिर किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पी एम है वो किसके बीच में है, क्यू एम और एम आर के। मतलब यहाँ पर जो क्यू एम है और एम आर है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमें सेम आनी चाहिए, फिर वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी बाइसेक्टर आता है तो हमें क्या करना है, पहले ये जो बड़ा वाला होता है यानी कि P और Q, तो हमें पहले P और Q लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ PQ, उसके डिवाइड में लिखना है आपको P और R इक्वल टू, उसके बाद क्यू एम जो छोटे वाले, और उसके बाद यम और आर। ये आपका क्या होता है, बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बाइसेक्टर वो थ्योरम जो आप बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले क्या करना है, जो बड़ा वाला है उसको लेना है, उसके नीचे पी आर को लिखना है, और जो छोटा है उसको फिर क्यू एम और एम आर जो डिवाइड होता है। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर पी क्यू पी आर की जो वैल्यू दी है वो हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है हमें 7 यहाँ पर। उसके बाद पी आर हमें दिया है 3। उसके बाद क्यू एम दिया है हमें 3.5 और एम आर दिया है हमें 1.5। अब बच्चों यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी आर, जैसे कि मैंने बोला पी क्यू और पी आर, अगर हम पी क्यू और पी आर को देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू, पी क्यू कितना है 7 और पी आर कितना है हमारा 3, तो इसका रेशो कितना आया 7/3। अब हम निकालेंगे क्यू एम और एम आर का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एम अपॉन एम और आर। अब बच्चों एक बार आपको यहाँ पर याद रखनी है कि मैंने क्या बोला है कि पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। तो बच्चों दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। अगर दोनों का साइन इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो पी क्यू अपॉन पी आर की वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू क्यू एम अपॉन एम आर की आनी चाहिए। यानी कि इसकी आ गई 7/3, तो इसकी भी 7/3 आ गई, तो तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, वरना वो भी इक्वल नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ पर क्यू एम की वैल्यू कितनी, हमारी क्यू एम है हमारे पास 3.5 डिवाइडेड एम आर है हमारे पास 1.5। अब बच्चों यहाँ पर ये जो आंसर आया, ये जो रेशो आया है वो किस में आया है, पॉइंट में आया है। अगर हमें ये पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 1.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 1 पर एक 0 ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर क्या है 3.5 है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 33.55 मतलब कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट के बाद अगर यहाँ पर पॉइंट आता तो हम क्या करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 1 के ऊपर हम 2 डिजिट लेंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट है तो 1 के ऊपर हम 1 पॉइंट लेंगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये जो 10 है, इस 10 के साथ ये पॉइंट हट जाएगा और इस 10 के साथ ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 35/15। तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि 35 और 15 किसके टेबल में आते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 3 के टेबल में जो 5 आता है वो 5 नंबर 15 आता है कि कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, यानी कि 3 5 होता है 3 5 होता है 15, और
7 के टेबल में 7 5 का होता है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो आ गया हमारा 7/3, यानी कि पी क्यू की वैल्यू हमें मिली 7/3 और इसकी वैल्यू भी मिली हमें 7/3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्यू पी आर पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और क्यू एम अपॉन एम आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का इक्वेशन क्या आया है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। सेम आ गई मतलब ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रीज़न लिखना पड़ता है। क्या रीज़न लिखेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखो या फिर थ्योरम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लिखेंगे रे पी एम बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। मतलब क्या कि ये जो पी एम रे है, ये क्या है, रे है, यानी कि पी एम ये क्या कर रहा है, क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम, पी क्यू आर और यहाँ पर भी यम दिया है, सेम डायग्राम है, सिर्फ वैल्यू क्या की यहाँ पर चेंज की। जो पहले वाले इक्वेशन में था हम सेम यही हमें बाइसेक्ट यहाँ पर प्रूफ करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या दी है, वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पी आर कितना दिया है, 7, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी आर इज इक्वल टू 7। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू 10, आर यम इज इक्वल टू 6 एंड यम क्यू इक्वल टू 8। ये क्या है, गिवन है, जो हमें यहाँ पर डायग्राम में मेंशन किया है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, उसके बाद पी क्यू लिखते हैं, या आप पी क्यू लिखो या पी आर पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पहले जो बड़े वाले होते हैं वो हमें पहले लेना है बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी में, वो आपको याद रखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, हम इस पी आर को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं पी आर अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों पी आर आप देखोगे तो पी आर कितना है, यहाँ पर पी आर है हमारा 7 और पी क्यू कितना है हमारा यहाँ पर 10, यानी कि पी आर हमारा कितना आया, 7/10। अब हम क्या निकालेंगे, आर यम और यम क्यू। तो आर यम अपॉन यम क्यू इक्वल टू, आर यम कितना है हमारा, आर यम है हमारा यहाँ पर 6 और यम क्यू है हमारा यहाँ पर 8। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे 2 3 होता है 6 और 2 4 होता है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या आ गए, 3/4। अब बच्चों सपोज़ अगर इसको हमने 1 कंसिडर किया और इसको हमने 2 कंसिडर किया। अब हमने क्या बोला है कि ये दोनों जो पॉइंट है वो अगर सेम आता है, यानी कि अगर ये 7/10 और ये अगर 7/10 आता, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होते, इक्वल होते। लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है मतलब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमें ये समझ में आया कि जो पी आर है हमारा, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू नॉट आर यम अपॉन यम क्यू, यानी कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है। और लास्ट में हम लिखेंगे रे पी एम, यानी कि ये रे पी एम इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू, यानी कि वो इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ये डायग्राम है। अब हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो गिवन दिया है वो पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 9, पी आर इक्वल टू 10, क्यू एम इक्वल टू 3.6 और यम आर इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर, जैसे कि हम बाइसेक्ट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9, पी आर की वैल्यू कितनी है, 10, 9/10, यानी कि
पी क्यू अपॉन पी आर अगर 9/10 आया तो हमारा जो यम आर अपॉन यम क्यू है ये भी क्या आना चाहिए, हमारा 9/10 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्यू यम अपॉन यम आर इक्वल टू क्या है हमारा 3.6/4। अब बच्चों मैंने क्या बोला है कि जब भी पॉइंट आता है और इसको अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.6 × 10/4 × 10। बच्चों 4 को तो पॉइंट नहीं था, लेकिन हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारा ये रूल होता है कि अगर हम किसी एक डिवाइड में अगर हम किसी एक को यानी कि ऊपर वाले को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा रूल है। तो बच्चों इससे ये 10 से ये जो 3.6 से ये 10 जो है वो क्या होगा, कैंसिल होगा ये पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 36 और 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों तो 9 के टेबल में आता है 36 4 नंबर पर और 10 के टेबल में भी आता है 44 नंबर पर, यानी कि 9/10, यानी कि दोनों जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पर सेम आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल क्यू पी आर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू यम अपॉन यम आर, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हम पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू यम अपॉन यम आर ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखेंगे रे पी एम बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, यानी कि जब दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तब हमारा ये जो पी एम रे होता है वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है पी क्यू आर से। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू आर नॉट। मतलब ये जो एन एम साइड है, एन एम ये पैरेलल है या नहीं, किससे, आर क्यू से पैरेलल है या नहीं वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर साफ लिखा है कि पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पैरेलल की। और पैरेलल की प्रॉपर्टी तो बाइसेक्टर से भी ज़्यादा इजी होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम बाइसेक्टर में क्या करते थे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू करते थे और फिर आर यम अपॉन यम क्यू करते थे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये जो पी एम दिया है वो पी एम डिवाइडेड डायरेक्ट एन आर करना है इक्वल टू ये जो पी एम है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है पी एन था और यहाँ पर क्या है पी एम डिवाइडेड एम क्यू। मतलब इस साइड के पहले और इस साइड के बाद में, या फिर आप इस साइड के पहले और इस साइड के बाद में वैसे भी कर सकते हो। ये ज़्यादा इजी है बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पी एम दिया है, कितना दिया है पी एम, यहाँ पर वो दिया है 15। उसके बाद पी क्यू मतलब ये पूरा वाला, यानी कि ये इधर से इधर तक कितना दिया है 25। उसके बाद पी आर दिया है, यहाँ पर ये जो पूरा है वो दिया है हमें 20 और एन आर का है ये 8, तो ये कितना दिया है 8 दिया है। अब बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे हमें यम क्यू नहीं दिया है। हम यम क्यू हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो होता है पी क्यू का मतलब क्या है कि पी क्यू इक्वल टू ये पी एम प्लस यम क्यू। अब पी क्यू कितना दिया है हमें 25 दिया है, तो 25 और ये कितना दिया है पी एम 15 और ये नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 25 से 15 माइनस करेंगे, फिर हमें एम क्यू यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये क्या मैंने आपको ओरली बताया, और हमें ओरली करना है क्या, नहीं, हमें क्या करना है लिखना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि वो आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। तो पी एम दिया है हमें यहाँ पर 15, पी क्यू दिया है हमें यहाँ पर 25, पी आर दिया है हमें 20 और एन आर दिया है हमें यहाँ पर 8।
अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पी एम है ये वाली वैल्यू वो हम क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो पी क्यू होता है वो क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम और क्यू, यानी कि पी क्यू अगर हम यहाँ पर पूरा है तो उसके पी एम और एम क्यू को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पी क्यू कितना दिया है हमें 25, पी एम कितना दिया है हमें यहाँ पर, पी एम दिया है हमें यहाँ पर 15 प्लस एम क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे 25 इस 15 को इधर भेजेंगे तो वो -15 हो जाएगा और इक्वल टू एम क्यू बचेगा। तो 25 - 15 कितना होता है 10 होता है, यानी कि एम क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिली, एम क्यू की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 10। तो हमें हमारा यहाँ पर जो एम क्यू है वो आ जाएगा 10। अब बच्चों यहाँ पर हमें रीज़न लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो रीज़न है ये वाला, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे P डैश एम डैश क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या है एक लाइन में है। ये डैश डैश का मतलब क्या होता है कि P एम और Q क्या है एक लाइन में है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमें यहाँ पर N और P की वैल्यू नहीं दी है तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो PR है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ PR इक्वल टू पी एन प्लस NR ये वाला। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि P डैश एन डैश R। तो बच्चों यहाँ पर हमें PR की वैल्यू दी है, PR की वैल्यू दी है 20, PN कितनी दी है, PN तो हमें निकालना है तो वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस NR की वैल्यू दी है हमें, NR दिया है हमें यहाँ पर 8। तो ये 8 क्या होगा इधर माइनस में होगा। तो 20 - 8 इज इक्वल टू PN। तो 20 - 8 कितना होता है 12। तो PN की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 12। अब बच्चों ये जो हमें यहाँ पर एम क्यू और यहाँ पर PN जो दिया हुआ था वो हमें नहीं दिया था तो वो हमने पहले सॉल्व किया। अब मैंने आपको क्या बोला कि बाइसेक्टर में हम क्या करते थे, इस वाली ऐसे प्रॉपर्टी लगाते थे, लेकिन यहाँ पर पैरेलल में हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, PN अपॉन NR और PM अपॉन MQ। अगर इस प्रॉपर्टी में हमने ये वैल्यू हमें क्या करनी यहाँ पर पुट करनी है, फिर हमें ये जो PN अपॉन NR और PM अपॉन MQ ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है या नहीं वो हमें पता चलेगा। तो पहले क्या एक साइड का हम निकालेंगे। तो PN अपॉन NR। तो PN कितना आया था बच्चों, हमारा PN आया था 12 और NR की वैल्यू आई थी हमारी 8। तो बच्चों यहाँ पर 2 4 सा क्या होता है 8 और 2 6 सा होता है 12, यानी कि क्या बचा 6 अपॉन 4। फिर से ये 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6, यानी कि क्या बचा 3 अपॉन 2। तो एक जो साइड हमें मिले वो कितनी मिली 3 अपॉन 2। अब हमें जो दूसरी साइड है वो हमारी दूसरी साइड क्या है, वो है हमारी PM अपॉन MQ। अब ये भी हमारी कितनी आनी चाहिए 3 अपॉन 2। तो बच्चों PM हमें ऑलरेडी दिया था वो था 15 और MQ हमने निकाला था 10। तो बच्चों ये जो यहाँ पर 10 जो है 2 5 सा कितना होता है, 2 5 सा होता है 10 और 3 5 सा होता है 15, यानी कि 3 अपॉन 2। तो दोनों भी क्या आ गए 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है एक दूसरे से पैरेलल है, क्योंकि वो क्या आए हैं सेम आए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल PRQ PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ। और यहाँ पर रीज़न लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ और यहाँ पर लिखेंगे लाइन NM पैरेलल साइड RQ, यानी कि ये क्या है NM जो है वो क्या है RQ से पैरेलल है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल MNQ यानी कि MNP NQ इज अ बाइसेक्टर। NQ क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। इफ MN इज इक्वल टू 5 PN इज इक्वल टू 7
एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। हमें क्या निकालना है, क्यू और पी, ये वाली साइड जो हमें नहीं दी है। तो बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये जो साइड होता है क्रॉस का, वो क्या होता है, बाइसेक्टर का होता है। और हम एग्जाम्पल में भी दिया है कि ये क्या है, बाइसेक्टर है या नहीं, वो हमें बताना है। और क्यू पी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी तो आपको पता है क्या है। हम क्या करेंगे, यम यन या फिर पी एन को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहले जो गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है हमें, यम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, यम क्यू इक्वल टू 2.5, और ये जो क्यू पी है उसे क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है यम एन अपॉन पी एन। पी एन लिखो या एन पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यम क्यू अपॉन क्यू पी। तो बच्चों यम एन कितना है हमारा, यम एन है हमारा 5, एन पी यानी कि पी एन कितना है हमारा 7 इक्वल टू यम क्यू कितना है हमारा 2.5, और क्यू पी हमें नहीं पता कितना है। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्यू पी इंटू 5 इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब बच्चों क्यू पी हमें फाइंड करना है, इसलिए क्यू पी को एज इट इज़ रखो इंटू 7। यहाँ पर 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों 5 1 सा 5, और यहाँ पर 5 2 सा 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी 5 5 सा 25। तो बच्चों यहाँ पर 5 5 सा 25 आया, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, पॉइंट में वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो भी किस में आएगी, पॉइंट में, यानी कि 0.5 में। 0.5 मतलब 0.5 आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि 0.5 इंटू 7 क्यू पी। तो बच्चों यहाँ पर 7 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू 7 5 सा 35, और ये यहाँ पर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर 3.5। तो क्यू पी इज इक्वल टू 3.5, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल लाइन के साइन दिख रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि पी क्यू अपॉन बी सी, ये क्या है, पी क्यू क्या है, बी सी से पैरेलल है। और जो ए पी क्यू दिया है वो भी हमें 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पर ए बी और सी ये जो एंगल है वो भी हमें 60 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ए पी क्यू ये एक एंगल, और दूसरा कौन सा, ए बी और सी ये क्या है, दूसरा एंगल, दोनों क्या है 60 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी। ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट बी सी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पी क्यू एंगल है वो क्या है, बी सी से पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में है और ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि किस साइड से पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी लाइन सेम डायरेक्शन में जाती है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो क्या होती है, अल्टरनेट एंगल से जाती है, जो कि हमने 9th में पढ़ा था। अगर सेम डायरेक्शन में है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल साइड बी सी।
तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, ए बी और सी ट्रायंगल में। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए पी इज़ पैरेलल पी बी और ए क्यू पैरेलल क्यू सी, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने पहले एंगल भी इसके बता दिए कि वो क्या है, सेम है। तो एंगल सेम है मतलब ये जो ट्रायंगल दिया है तो वो ट्रायंगल भी क्या होगा, सेम होगा। फिर पी क्यू और बी सी एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, वो भी हमने बता दिया। फिर दूसरे ट्रायंगल में यानी कि ए बी सी ट्रायंगल में फिर ये पी क्यू और ये बी सी भी क्या है, सेम है। यानी कि दोनों ट्रायंगल में अगर सब कुछ क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी ये और ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब क्या, जो हम पैरेलल साइड में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी, मतलब ए बी पी क्यू और क्यू सी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। और कौन से साइड से पैरेलल होंगे, वो करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हमें दिया है ए पी, तो ए पी कितना दिया है हमें, यहाँ पर ए पी दिया है हमें 15, पी डी दिया है हमें यहाँ पर 12, क्यू सी दिया है हमें यहाँ पर 14, और ये जो बी क्यू है वो हमें क्या किया, यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले हमने क्या किया, जो हमने गिवन दिया था वो हमें लिख दिया, और हमें क्या गिवन दिया है कि साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू और पैरेलल साइड डी सी, इतना हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। बच्चों आपको पता है कि जब भी दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए पी अपॉन पी डी। तो क्या है वो, ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए पी कितना है हमारा 15, पी डी कितना है हमारा 12 इक्वल टू बी क्यू कितना है हमारा, बी क्यू हमें पता नहीं कितना है, और यहाँ पर क्यू सी कितना है 14। अब दोनों के बीच में क्या साइन है, इक्वल का, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 14 इक्वल टू बी क्यू इंटू 12। तो ये जो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 15 इंटू 14 इक्वल टू बी क्यू, ये इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये जो 12 और 14 है वो 2 से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। यानी कि 2 6 सा होता है 12 और 2 7 सा होता है 14। यानी कि यहाँ पर बचा 12 इंटू 7 डिवाइडेड 6 इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पर बच्चों 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 होता है 105। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 105 डिवाइडेड 6 इक्वल टू बी क्यू। अब यहाँ पर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा कुछ तो भी 17.5, यानी कि पॉइंट में वो आंसर आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें बी क्यू निकालने के लिए बोला था, तो वो आया हमारा 17.5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। मतलब ये हमें फिगर दी है और बच्चों आप देखोगे तो ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, बाइसेक्टर का, यानी कि एन पी अपॉन एन एम और एम क्यू अपॉन क्यू पी। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो एन एम दिया है, एन एम दिया है हमें 25, फिर एन और पी दिया है, एन पी इक्वल टू 40 दिया है, एम क्यू दिया है हमें 14, और क्यू पी जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। अगर हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है तो पहले क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है वो, है हमारे पास यम यन, यानी कि यम यन अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम, कुछ भी आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पर बच्चों यम एन हमें कितना दिया है 25, एन पी कितना दिया है 40, यम क्यू दिया है हमें 40 और क्यू पी हमें निकालना है। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू क्यू पी इक्वल टू 14 इंटू 40। तो ये जो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर वो क्या होगा डिवाइड में जाएगा। तो आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40 डिवाइडेड 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 सा 25 और 5 8 सा 40, यानी कि ऊपर बचा 14 इंटू 8 डिवाइडेड 5। 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 का 14 8 सा कितना होता है 112 डिवाइडेड 5। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 22.4, यानी कि हमें क्या निकालना था यहाँ पर क्यू पी। तो क्यू पी आ गया हमारा यहाँ पर 22.4। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ देन फाइंड एक्स एंड ए ई। हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना है और ए ई यानी कि पूरा ए और ई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ए ई इज इक्वल टू क्या होता है ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, यानी कि एक बार हमें सी ई यानी कि एक्स मिल गया तो ए ई की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। और आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो डायग्राम है वो क्या है पैरेलल की है, और पैरेलल के जो डायग्राम होते हैं उसमें हमारे जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ये जो बी डी है बी डी अपॉन डी एफ होगा और सी ई अपॉन ए सी होगा या फिर ए सी अपॉन सी ई होगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम पहले यहाँ पर लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद हम ए ई निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बी डी अपॉन डी एफ और ए सी अपॉन सी ई। तो बी डी हमें कितना दिया है 8 दिया है, डी एफ हमें कितना दिया है 4 दिया है, यहाँ पर ए सी कितना दिया है हमें 12 और सी की वैल्यू कितनी दी हमें एक्स, जो कि हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक दूसरे से का क्या होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो हमें एक्स चाहिए तो 12 इंटू 4 ये एज इट इज़ रहेगा और ये 8 इधर जाकर क्या होगा वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि वो क्या है मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, यानी कि क्या बचा एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड 4। तो यहाँ पर फिर से 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 बचा। तो 6 1 सा सॉरी यहाँ पर क्या था 2 था जो कि मैंने 6 लिखा। तो x इज इक्वल टू 2 6 सा कितना होता है 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6 मिल गई। और जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, हमें जब x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, फिर हमें पूरा ये ए ई मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे ए डैश सी डैश ई। इसका मतलब क्या होता है कि तीनों क्या है एक लाइन में है। तो ए ई इक्वल टू बच्चों ए सी कितना आया था हमारा 12 आया था, और सी कितना था हमारा सी हमारा एक्स था और वो कितना आया था 6 आया था। तो ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6 होता है 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए ई क्या आया 18 और एक्स कितना मिला हमें 6। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी एम और टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, और इफ़ एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10, टी एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एल और टी, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो बच्चों हम देखोगे कि क्या है ये बाइसेक्ट है, और बाइसेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एल एम अपॉन एम एन और एल टी अपॉन टी एन। तो इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे एल एम अपॉन एम एन इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। रीज़न क्या लिखेंगे एंगल
बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पर जो एल एम है वो है हमारे पास 6, एम एन कितना है 10 इक्वल टू एल टी हमें नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है, और टी एन दिया है हमें 8। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 8 इक्वल टू एल टी इंटू 10। तो ये 10 इधर आ जाएगा, 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू बचेगा यहाँ पर एल टी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2 4 सा होता है 8 और 2 5 सा होता है 10, यानी कि 6 इंटू 4 डिवाइडेड 5 इक्वल टू एल टी। तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, यानी कि 24 डिवाइडेड 5 इक्वल टू एल टी। अगर आप 5 को 24 का 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा एल टी इज इक्वल टू 4.8, यानी कि एल टी आ गया हमारा 4.8। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी is bisect angle ABC if AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2 और DC is equal to x plus 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब AB की जो x वैल्यू वो हमें निकालनी है। अब यहाँ पर बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया है तो हम बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या है AB अपॉन BC और AD अपॉन DC। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ पर बच्चों AB की वैल्यू हमारे पास क्या है x से, BC की वैल्यू x प्लस 5 इक्वल टू AD की वैल्यू x माइनस 2 और DC की वैल्यू x प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू क्या आ जाएगा वो x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 2 इंटू x प्लस 5। अब इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x इंटू 2 हो जाएगा 2x। अब इस वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, एक बार x को इससे सॉल्व करेंगे और एक बार -2 को इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये जो माइनस है ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पर आएगा 2x प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 होगा 5x माइनस 2x, 2 इंटू 5 कितना होगा -10, क्योंकि यहाँ पर क्या साइन है, माइनस का साइन है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x के टर्म यानी कि वेरिएबल की जो टर्म है वो क्या करेंगे, इधर लेंगे, और जो सिर्फ सिंगल टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ रहेगा। इस x स्क्वायर को हम इधर लेंगे तो वो -x स्क्वायर हो जाएगा, इस 5x को इधर लेंगे तो वो भी -5x हो जाएगा, और इस -2x को इधर लेंगे तो वो +2x हो जाएगा, इक्वल टू ये जो -10 है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे +x स्क्वायर और -x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x कितने हो जाएंगे 4x, और ये फिर 5x, यानी कि 4x माइनस 5x इक्वल टू -10। अब 4x में से एक x चला गया, यानी कि 4x में से 5x चले गए, तो यहाँ पर बचेगा -x इज इक्वल टू -10। -x क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 10, यानी कि हमें निकालनी थी x की वैल्यू जो आ गई 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके लिए क्या है, इस तरह की एक्टिविटी है जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल DE, और यहाँ पर बॉक्स दिया है यानी कि PQ पैरेलल DE। तो बच्चों PQ पैरेलल DE हमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो बॉक्स में क्या आएगा, गिवन। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे गिवन। अब बच्चों यहाँ पर दिया है XP और यहाँ पर दिया है QE। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब जब हम क्या करते हैं वहाँ पर पैरेलल में यूज़ करते हैं। तो बच्चों पैरेलल में अगर दिया है
तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि एक्स पी आपको दिया है, यानी कि एक्स और पी दिया है, तो एक्स पी के नीचे क्या आ जाएगा, पी और डी। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, जो होता है एक लाइन में वही हम एक दूसरे के साइड में लिखते हैं। तो एक्स पी दिया है तो एक्स पी के नीचे आ जाएगा पी और डी, और दूसरे साइड में क्या दिया है, क्यू और ई, यानी कि क्यू और ई। अगर क्यू ई दिया है तो क्यू ई के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू और एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स पी डिवाइडेड पी डी, और क्यू ई के ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स और क्यू। अब बच्चों सेकेंडली इन ट्रायंगल एक्स सी एफ क्यू आर पैरेलल ई एफ, ये भी हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, जो कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, गिवन, जो कि हमें क्या दिया है, इक्वेशन में दिया है कि क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, जैसे कि ये फर्स्ट वाला था। अब बच्चों इस वाले ट्रायंगल में हमें यहाँ पर क्या लिखना है। अब बच्चों पहले वाला जो ये वाला इक्वेशन था वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि पैरेलल थ्योरम में जो हमने यूज़ किया था वो हमने कुछ इस तरह से किया था कि ये जो पी एक्स है वो पी एक्स अपॉन पी डी लिया था और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिया था। तो बच्चों यानी कि इस वाले साइड का हमने लिया था, लेकिन ये वाली साइड रह गई थी, बराबर। अगर पैरेलल है और थ्री साइड्स है तो थ्री साइड्स भी आनी चाहिए, यानी कि अगर पहले वाले इक्वेशन में हमने ये पैरेलल दिखाया तो सेकंड वाले इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स और क्यू है यानी कि एक्स क्यू डिवाइडेड क्यू ई, ऐसा लिख सकते हैं, क्यू ई इक्वल टू एक्स आर डिवाइडेड आर एफ। और ये भी कौन से प्रॉपर्टी से होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। क्यों? क्योंकि पहले हमने इस साइड का लिया था तो ये साइड छूट गई थी, तो सेकेंडली हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यानी कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ए। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्स क्यू जो हमने अभी फाइंड किया डिवाइडेड क्यू ई और एक्स आर डिवाइडेड आर एफ। ये भी कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप पूरा लिखोगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि पहले हमने क्या किया, ये वाला थ्योरम निकाला और ये वाला थ्योरम निकाला, यानी कि फर्स्ट वाले पहले दो साइड और उसके बाद जो रह गई थी वो सेकंड वाली साइड। बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि तीनों जो साइड्स दी है तीनों क्या है, इक्वल है, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एक्स क्यू अपॉन क्यू यू है और ये जो साइड आई है, ये दोनों साइड क्या आई है, सेम आई है। मतलब ये साइड अगर इससे इक्वल होगी तो ऑब्वियसली ये जो साइड है वो इससे इक्वल होगी, बराबर। तो हम इस यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी, यानी कि थर्ड हमारा कौन सा आएगा, ये स्टेप। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड क्या आ गई, सेम आ गई। अगर ये दोनों सेम साइड आ गई तो ऑब्वियसली ये और ये साइड भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइड यहाँ पर आई है, क्यों जो रह गई है, क्यों एक्स आर अपॉन आर एफ, वो हमें यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे एक्स आर अपॉन आर एफ, और इसके बराबर कौन सी साइड है, ए वाली, यानी कि एक्स पी अपॉन पी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या, सेम है। लेकिन ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखी और इसके बराबर ये वाली साइड। बहुत ईजी था बच्चों, और ये भी हमने यहाँ पर ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी ई एंड रे सी ई बाइसेक्ट ए सी बी, इफ एंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी देन प्रूव दैट ए डी ई डी पैरेलल टू बी सी। हमें क्या करना है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, पैरेलल है। लेकिन हमें क्या करना है, लिख कर बताना है उन्हों के क्या है, वो एक दूसरे से पैरेलल है। तो बच्चों पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में जो ए बी सी ट्रायंगल में यहाँ पर जो बी और डी है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। और जब बाइसेक्ट होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्ट।
एंगल बाइसेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर अब बच्चों इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो बी और डी है वो क्या है, इसका बाइसेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज बाइसेक्टर। बी डी इज क्या है, बाइसेक्टर। अब सेम ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर ये जो सी और ई है वो उसका क्या है, बाइसेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी ई इज अ बाइसेक्टर। तो बच्चों दोनों ट्रायंगल में एक ही ए बी सी और ए बी सी दो ट्रायंगल सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बाइसेक्ट दो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। तो ये जो फर्स्ट वाला हमने निकाला इसको हम नाम देते हैं 1 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है, जो सेगमेंट ए बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ए सी से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये भी क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, और ये इक्वल है तो ये भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों ये अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो साइड है, ये साइड इस वाले साइड से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, और ये जो साइड है, ये साइड इस वाले साइड से इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर पहले वाले साइड के लिए लिखेंगे हम देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। और सेम वही इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि उसी ट्रायंगल में था जो क्या था सेकंड वाला। पहले हमने पहले क्या की, जो पहली वाली थी दोनों की वो वाली साइड, अब सेकंड वाली क्या थी, पहले ए ई अपॉन ई बी और ए डी अपॉन डी सी। इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, पैरेलल साइड से क्या किया, यहाँ पर इक्वल दिखाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीज़न लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। आप थ्योरम लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेगमेंट ई डी पैरेलल साइड बी सी, दैट इज ई डी पैरेलल बी सी, जो कि हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, और हमने यहाँ पर प्रूफ किया। तो बच्चों इस तरह से हमने इस वाले प्रैक्टिस सेट का पूरा क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व किया है। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इतना अच्छा सॉल्व करने के लिए। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो मैथ टीचिंग विथ माधुरी ऑफिशियल इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लेना क्लास 10 मैथ के लिए। थैंक यू सो मच।